Today's topic of discussion is lysosomes. Lysosomes ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनको कि हम सुसाइडल बैग्स के नाम से जानते हैं। लाइसोसोम एक लैटिन वर्ड लाइन जिसका मतलब होता है रिलीज़ करना या डिज़ोल्व करना, प्लस सोमा से मिलके बना होता है। और ये जो स्ट्रक्चर हैं उनको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल भी नाम दिया गया है। सारी की सारी जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि यीस्ट और प्लांट सेल जो होते हैं वहाँ पर ये जो सेल फंक्शन होता है जो कि लाइसोसोम्स के द्वारा किया जाता है वो लाइटिक वैक्यूल्स के द्वारा संपादित होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं जिनकी की साइज़ और शेप बहुत वेरी करती है, लेकिन जो साइज़ रेंज है वो 0.1 से लेके 1.2 माइक्रोमीटर तक होता है। इसके जो खोजकर्ता थे वो क्रिस्टियन डुवे थे, जिन्होंने 1974 में इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त किया था। सेल फ्रैक्शन करते समय 1949 में इन्होंने और इनके कोवर्कर्स ने कुछ एसिड फॉस्फेटेज के हाई कंटेंट पार्टिकल्स सेल फ्रैक्शन टेक्निक के द्वारा प्राप्त किए थे। 1955 में इन्होंने इन पार्टिकल्स को लाइसोसोम्स नाम दिया। लाइसोसोम्स जो भी एंजाइमेटिक रिएक्शन से संबंधित कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर संख्या में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि लिवर सेल्स है, पैनक्रियाटिक सेल्स है, किडनी है, स्प्लीन है, ल्यूकोसाइट्स है और मैक्रोफेजेस है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्फेरिकल होते हैं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक एंजाइम्स का एंजाइम फिल्ड सेक्स होते हैं। और ये जो लाइसोसोम्स हैं उनका प्रोडक्शन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा डिराइव्ड होती हैं, वहाँ उत्पन्न होती हैं और फिर गोल्गी एपरेटस की तरफ इसको प्रोसेसिंग के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ से कि हम फाइनल लाइसोसोम प्रोडक्शन देखते हैं। स्ट्रक्चर जो लाइसोसोम्स का है उसमें जो सिंगल मेम्ब्रेन इसकी सराउंडिंग होती है वो मेम्ब्रेन हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड लाइसोसोमल एसोसिएट मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा कवर्ड रहती है एंड लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन को। तो इस तरीके से जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उसमें हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड जो प्रोटीन है वो ऐसा देखा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट लाइनिंग होती है इसकी ल्यूमन के साइड पे वो इसको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम से डाइजेस्ट होने से रोकती है, ऐसा माना गया है। LMPs and LIMPs means highly glycosylated lysosome associated membranes और इंटीग्रेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होती हैं वो ही न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं लाइसोसोम्स में उनसे लाइसोसोम को बचाती है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके, लाइसोसोम्स का जो प्रोडक्शन होता है वो गोल्गी एपरेटस से होता है, वहाँ इसकी प्रोसेसिंग होती है। गोल्गी एपरेटस वैसे भी प्रोसेसिंग ऑर्गेनल ही होता है। लाइसोसोम्स में पॉलीमॉर्फिज्म भी पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक से अधिक रूप होते हैं। लाइसोसोम्स दो प्रकार के कह सकते हैं हम, एक होते हैं प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। जो सेकेंडरी ऑर्गेनेल्स हैं लाइसोसोम्स वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हेट्रोफेगोसोम्स, ऑटोफेगोसोम्स और रेजिडुअल बॉडीज़। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो होते हैं उनका निर्माण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। एंजाइम जो प्राइमरी लाइसोसोम्स के होते हैं वो राइसोसोम्स में सिंथेसाइज होते हैं और इनको फिर
लाइजोसोम्स की जो वेसिकल्स है उसमें स्टोर किया जाता है। फैगोसोम्स जो होते हैं वो फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। जब ये प्राइमरी लाइजोसोम्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं और फ्यूजन हो जाता है इनका, तो सेकेंडरी लाइजोसोम्स का निर्माण होता है। ये पूरी प्रक्रिया है। तो प्राइमरी लाइजोसोम्स जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के द्वारा निर्मित होते हैं। सेकेंडरी लाइजोसोम्स जो होते हैं वो फैगोसोम्स के साथ प्राइमरी जो लाइजोसोम्स होते हैं उनके फ्यूजन के द्वारा निर्मित होते हैं। अन्य प्रकार के जो सेकेंडरी लाइजोसोम्स होते हैं जैसे कि रेजिडुअल बॉडीज़ का मतलब होता है कि जो लाइजोसोमिक एक्टिविटी है, इसके एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जिसके द्वारा फैगोसोम्स का निर्माण हुआ था और उसमें जो एक्सटर्नल पार्टिकल इंजेस्ट किया गया था उसको डाइजेशन करने के बाद जो रिमेन्स बचते हैं वो कहलाते हैं रेजिडुअल बॉडीज़। ऑटोफेगिक वैक्यूल्स या ऑटोफेगोसोम्स सेल प्रोग्राम सेल डेथ या जो सेल डाइजेशन है उससे रिलेटेड होते हैं। लाइजोसोम्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इन एंजाइम्स को हम कैटेगराइज कर सकते हैं न्यूक्लियसेस, फॉस्फेटेज, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, ग्लाइकोसाइडेज और सल्फेटेज। जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो जैसे कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में कैथेप्सिन्स हो सकते हैं, कोलेजनेजेस हो सकते हैं, इलेस्टेजेस होते हैं। लिपोलाइटिक एंजाइम्स में लाइपेजेस, फॉस्फोलाइपेजेस, फैटी एसिड एस्टरेजेस, कार्बोहाइड्रेट एंड स्प्लिटिंग एंजाइम्स में ग्लाइकोसाइडेज बीटा और अल्फा दोनों प्रकार के हो सकते हैं। हाइलोरिक एसिडेज हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स में राइबोन्यूक्लियेजेस और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेजेस हो सकते हैं।